प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर। इससे पहले हम मल्टीपल्स पढ़ चुके हैं। मल्टीपल्स क्या होता है बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ। मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल में आते हैं। जैसे कि हम टू के मल्टीपल्स अगर हमें लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 एंड सो ऑन। यानी कि ये जो भी नंबर 2 की टेबल में आ रहे हैं, यानी कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, द नंबर डिवाइडेड बाई 2 को जो भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। अब हमारे पास फैक्टर है बच्चों। फैक्टर क्या होता है बच्चों? फैक्टर समझने के लिए हमें एक बात समझनी है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमारे पास नंबर आ गया 8, ये मैंने 8 नंबर ले लिया, ये 8 है। अब हमें 8 के फैक्टर निकालने हैं, 8 के हमें फैक्टर निकालने। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसमें 8, ऐसी टेबल हमें ढूंढनी है जिसमें 8 आता है। फैक्टर निकालने के लिए वो नंबर जो 8 को डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर 8 को डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा। जो भी नंबर 8 को डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा। यानी कि 8 किस किस की टेबल में आएगा वो सारे उसके फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा 8 किसकी टेबल में आ रहा है, 8 1 8, यानी कि 8 की टेबल में भी आ रहा है, 1 की टेबल में भी आ रहा है। फिर हमने देखा 8 आ रहा है 4 2 8, यानी कि 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब 8 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, 8 की टेबल में भी आ रहा है। यानी कि ये चारों नंबर 8 के फैक्टर्स होंगे। यानी कि ये सारे नंबर 8 को पूरा डिवाइड करेंगे। जो भी नंबर 8 को पूरा डिवाइड करेगा वो नंबर उसका फैक्टर होगा। 8 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 2 जो है वो 8 का फैक्टर है। 4 से भी 8 पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए 4 भी फैक्टर है। 8 से 8 पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 8 भी फैक्टर है। 1 से भी 8 पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 1 भी 8 का फैक्टर है। तो फैक्टर्स ऑफ 8 कौन कौन से आए बच्चों हमारे पास? 1 2 4 एंड 8। ये 8 के फैक्टर्स हैं। जो भी नंबर 8 को पूरा डिवाइड करेंगे वो नंबर फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 6, तो अगर हमें 6 के फैक्टर्स निकालने हैं तो फाइंड फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम देखेंगे 6 1 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6। इसका मतलब ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 6। तो ये फैक्टर्स ऑफ 6 हमारे पास कौन से आएंगे बच्चों? 1 2 3 एंड 6। नेक्स्ट अगर हम ले लें 16, तो 16 हमारे पास किस किस की टेबल में आ रहा है बच्चों? 16 1 जा 16, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16। तो यहाँ से देखिए बच्चों 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, 8 की टेबल में भी आ रहा है और 16 की टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है। तो फैक्टर्स ऑफ 16 हमारे पास कौन कौन से आ गए बच्चों? यहाँ पर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया एंड 16 भी आ गया। इसी तरीके से हम और भी नंबर्स के फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 24 है, तो 24 बच्चों हमने देखा किस किस की टेबल में आ रहा है? 12 24 1 जा 24, फिर हमारे पास आ रहा है 12 2 जा 24, फिर हमारे पास आ रहा है 8 3 जा 24, फिर हमारे पास आ रहा है 6 4 जा 24। ठीक है बच्चों। और हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? 4 6 जा 24 आ रहा है, 3 8 जा 24 आ रहा है, 12 2 जा 24 आ रहा है, 24 1 जा 24 आ रहा है। यानी कि हमारे पास इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए बच्चों? 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है, 8 की टेबल में भी आ रहा है, 12 की टेबल में भी आ रहा है और 24 की टेबल में भी आ रहा है। तो हमारे पास ये 24 के फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स ऑफ 24।
4 हमारे पास कौन कौन से आगे बच्चों, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो इस तरीके से हम सभी नंबर्स का फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यानी कि उन नंबर्स को ढूंढ सकते हैं जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, या फिर जो नंबर या फिर 24 किस किस की टेबल में आएगा, हम ये फैक्टर्स वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।